बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? हम सब खैरियत से होंगे, खुशखुरम होंगे, सेहतियाब होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर से दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो है आलू बुखारे का बेहतरीन सा शरबत, टेस्टी और मजेदार सा, गजाइये से भरपूर। चलिए व्यूअर्स के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और उसे बनाने का तरीका भी नोट डाउन कर लें। गजाइये से भरपूर, टेस्टी और मजे का हम आलू बुखारे का शरबत कैसे तैयार करते हैं। व्यूवर्स, ये हम आज आपको मजेदार से आलू बुखारे का शरबत बनाना सिखा रहे हैं। ये हमारे पास हाफ kg आलू बुखारे हैं। व्यूवर्स, मैंने ये कढ़ाई में डाल देने हैं। इससे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे। कढ़ाई को हमने फ्लेम पर रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने फ्लेम ऑन कर लिया है। व्यूवर्स, अब इस टाइम पे हम इसमें पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमने आलू बुखारे का बहुत ज़बरदस्त सा शरबत बनाना है। ये हमने हाफ kg के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है और हाफ kg हमारे पास ये आलू बुखारे हैं। ये व्यूअर्स, मैंने इनके ऊपर से ये डंडी जो है वो उतार कर इसमें शामिल कर देना है। ऐसे हम इसको रिमूव करेंगे और ये सारे हम इसमें आलू बुखारे शामिल कर देंगे। ये हाफ kg के करीब मेरे पास आलू बुखारे हैं। व्यूअर्स, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सा इसका आज हम शरबत बना रहे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है तो ये गर्मी का तोड़ है। तो व्यूअर्स, मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर लूँ। टेस्टी और मज़ेदार से आलू बुखारे का शरबत हम बना रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैंने ये पानी में डाल दिया है। उसके साथ ही मैं इसमें 1 कप भरकर शुगर का भी ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, में तकरीबन 100 ग्राम मैंने शुगर ऐड कर देना है क्योंकि टेस्टी और मज़ेदार सा हम ये शरबत तैयार कर रहे हैं, फ्रेश शरबत। तो इसलिए हम इसमें 100 ग्राम चीनी डाल दी है और हाफ kg मेरे पास ये आलू बुखारे हैं। अब इस टाइम पे व्यूअर्स, मैं इसको कवर कर दूंगी और अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से उबल जाए और इनके ऊपर का जो स्किन है सारी अच्छे से रिमूव कर लेंगे हम इसको। बाकी इसमें हम कलर शलर कोई नहीं डालेंगे। ओरिजिनल कलर जो है इसका कुदरती कलर है वही इसमें रहेगा और मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे बहुत अच्छे से ताकि गल भी जाए और ये ज़बरदस्त सा तैयार भी हो जाए। अब इस टाइम पे मैं फिर कवर कर दूंगी बस इसको अच्छे से कुक होने के लिए ताकि इसकी स्किन अच्छे से रिमूव हो जाए। इस टाइम पे हम इसका कवर हटा के देखेंगे क्योंकि हर 5-6 मिनट बाद 2-3 मिनट बाद हम इसको चम्मच हिलाते रहेंगे ऐसे ताकि उलट पुलट करते रहें, ये हर तरफ से अच्छे से गल जाए और उसको मैश करने में हमें आसानी हो जाए। क्योंकि एक तरफ से गल जाएगा सारा और दूसरी तरफ से सख्त रहेगा तो फिर मुश्किल होगी। तो इसलिए व्यूअर्स, हमें इसको इतना अच्छे से गला लेना है कि बहुत अच्छे से कुक होने के बाद ही गल जाएगा। क्योंकि इसकी तासीर होती है ठंडी और ये गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आपके लिए मैं तैयार कर रही हूँ। तो आप इसको बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसका निकालें और उसको पी लें, इसका जूस बनाकर, शरबत बनाकर। ये देखें, ये सारा बहुत अच्छे से हमारा इसका पल्प मिक्स हो रहा है इसके अंदर। इस टाइम पे व्यूअर्स मैं फ्लेम को करूँगी बंद क्योंकि ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारा सारा तैयार हो चुका है क्योंकि इसका सारा पल्प।
इस टाइम आप ये देख सकते हैं सारी सीड्स इसकी अलग होना शुरू हो गई हैं और सारा पल्प अलग हो रहा है, बहुत अच्छे से गल चुका है। इस टाइम पे फ्लेम को करूँगी बंद मैं और भी बस इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ठंडा होगा तो फिर हम इसको स्ट्रेनर में अच्छे से छान लेंगे, इसका सारा जूस अलग कर लेंगे। सिर्फ पल्प निकाल के ही काला नमक डालकर इसको तैयार करेंगे तो वो भी मजेदार सा तैयार होगा। ऐसे हम थोड़ा सा इसको हिलाकर इसको ठंडा कर लेंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, रूम टेम्परेचर पर। चलिए इसको हम स्ट्रेनर में अच्छे से छान लेते हैं। लीजिए व्यवस्था में ये मैंने जो सारा पल्प इसका तैयार कर लिया है, अब इसे हम इस बड़ी छन्नी में अच्छे से छान लेंगे क्योंकि हमने इसका सीड्स रिमूव कर देने हैं और बाकी सारा पल्प हमने इसमें अच्छे से छान कर शामिल कर लेना है। तभी हो रहा है। ये बड़े हमने ले ली थी छन्नी क्योंकि इसमें इजीली अच्छा सा हमारा सारा मेल्ट होगा। अब हम सारे पल्प को भी अच्छे कर लेंगे इसमें शामिल। हम इसमें से सीड्स निकाल लेंगे। ये सारा पल्प भी हमने इसमें शामिल कर देना है व्यूअर्स। सिर्फ हमने इसमें से सीड निकाल लेने हैं। ये अब देखिए सारे सीड्स हमारे इसमें से अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। ये ऐसे मैं ऐसे पल्प को निकालूंगी ना तो ये देखिए सारे सीड हमारे अलग से हो जाएंगे। ये हमने ऐसे सीड में से ये देखिए ये सारे हमने इनको निकाल देना अलग। ये सारे हमारे सीड अलग हो रहे हैं। अच्छे से और ये हमारा अच्छे से ठंडा भी हो गया है। तभी हम इसको अच्छे से जूसर में ग्राइंड कर लेंगे ये सारे पल्प को, क्योंकि इसमें शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हमने इसमें काला नमक भी शामिल कर लिया था, तो अभी इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस समय मैंने ये जग ले लिया है, इसको अच्छे से हम इस तरह मेज़े को इसमें शामिल कर लेंगे और उसको हम अच्छे से इसमें ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि टेस्टी और मज़ेदार सा हम शेक बना रहे हैं। अब इस टाइम पे मैं आइसिंग इसमें ठंडा कूल पानी डालूंगी। आइसिंग क्यूब्स भी इसमें शामिल कर लेंगे और ये हम सारा इसमें ठंडा पानी भी शामिल कर देंगे। अब आइसिंग क्यूब भी इसमें अच्छे से शामिल कर देंगे क्योंकि जितना ठंडा होगा ये उतना टेस्टी और उतना ही मज़ेदार होगा। तो हमने इसमें अच्छे से सारे आइसिंग क्यूब्स शामिल कर लेने हैं। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, कवर करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्योर टाइम पे हम अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से ग्लास में शिफ्ट करेंगे। टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा आलू बुखारे का शरबत तैयार हो गया है। लीजिए व्यवस्था पे हमारा बेहतरीन आलू बुखारे का शेक तैयार हो गया है। अब इसे हम अच्छे से जग भी शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा हमारे ये शेक इस टाइम तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सा ये हुआ है तैयार। तो व्यूअर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसको शिफ्ट करेंगे ग्लास में। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये मैंने अच्छे से ग्लास ले लिया है व्यूअर्स। अब इसको हम डालेंगे इन ग्लासों में। पहले हम डालेंगे इसमें क्यूब्स, आइस क्यूब, क्योंकि बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा बनाने के लिए हमें इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। जितना व्यूअर्स ये ठंडा होगा उतना ही टेस्टी और उतना ही मज़ेदार सा ये हमारा शरबत तैयार होगा। टेस्टी भी और बहुत मज़े का व्यूअर्स। मैंने इसमें देखिए कोई कलर शामिल नहीं किया, ये इसका कुदरती कलर है। बहुत प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है इसका और ये बहुत ही मज़े का व्यूअर्स तैयार हुआ है। इसी के साथ व्यूअर्स अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।